आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एल्कोहल के व्यापारिक निर्माण के विधि की, और उसमें भी अल्कोहल में भी इथेनॉल की चर्चा होगी, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं पेय पदार्थ के रूप में। पेय पदार्थ का मतलब यह है कि इसका उपयोग पीने में किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल का व्यापारिक निर्माण कैसे किया जाता है। तो जनरली आप पढ़े होंगे कि इथेनॉल का व्यापारिक निर्माण करने की दो विधि है। एक है आपका एथिलीन से और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बाबू कि एथिलीन से इथेनॉल का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसमें आएगा आपका एल्कीन के जलयोजन से, एल्कीन के जलयोजन से। अभी एल्कीन का जलयोजन क्या होता है जरा समझिए। एल्कीन प्राप्त कहां से करेंगे हम लोग? तो पेट्रोलियम के भंजन आसवन से एल्कीन प्राप्त होता है और उसी एल्कीन का जलयोजन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर इथेनॉल प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को आइए देखते हैं। ये हमारा एथिलीन है और इस एथिलीन का जलयोजन करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये बनता है आपका C2H5OH। क्लियर है? और यही हमारा होता है एथेनॉल। तो इथेनॉल बनाने की जो व्यावहारिक विधि जो पहला है वो है आपका पेट्रोलियम के भंजन से। तो पेट्रोलियम के भंजन से एल्कीन प्राप्त होता है और एल्कीन का जलयोजन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर इथेनॉल प्राप्त होता है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो है वो इथेनॉल प्राप्त करने का वो है आपका कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से। क्लियर है? आइए समझते हैं उसको। देखिए, सीधे के किण्वन से एल्कील अल्कोहल प्राप्त करना यानी इथेनॉल प्राप्त करना एक अत्यंत पुरानी विधि है। क्लियर है दोस्तों? यानी कार्बोहाइड्रेट के किण्वन से हम लोग इथेनॉल प्राप्त करेंगे कैसे? कि कार्बोहाइड्रेट में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है और यही सुक्रोज की मात्रा जो होती है वो आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा चेंज हो जाता है इथेनॉल में। कैसे? आइए समझते हैं। जब शर्करा द्रव से हम लोग क्रिस्टलीय शर्करा को पृथक कर लेते हैं तो शेष द्रव जिसमें सुक्रोज की कुछ मात्रा घुली रहती है वो बच जाती है, जिसे सीरा कहा जाता है। और इस सीरा में थोड़ा मोड़ा मात्रा में सुक्रोज की मात्रा पाई जाती है। अब हम लोग करते ये हैं कि सीरा का किण्वन करते हैं। सीरा का किण्वन करने का अर्थ क्या है कि सीरा का किण्वन का अर्थ क्या है कि जब उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम बहुत दिन तक छोड़ देंगे, 2-4 दिन तक, तो अब उसमें ईस्ट नामक जो जीवाणु होता है वो इन्वर्टेज नामक एंजाइम क्या करता है, उत्पन्न करता है, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। आगे चल के यही ईस्ट नामक जीवाणु जो होता है वो जाइमेज नामक एंजाइम रिलीज करता है, जो उस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है और साथ में CO2 गैस रिलीज करता है। अगर हम किण्वन की बात करें तो ये में किण्वन का मतलब होता क्या है? तो किण्वन का मतलब होता है सड़ना। क्लियर है? जैसे मान लो कि यहाँ पे ये सुक्रोज है, सुक्रोज है आपका C12H22O11। जब इसका किण्वन हम लोग करेंगे तो इसमें एक ईस्ट नामक जीवाणु आएगा जो पहले इन्वर्टेज नामक एंजाइम रिलीज करेगा, जो इसको तोड़ देगा ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। क्लियर है दोस्तों? अब यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो फिर इसमें आएगा जाइमेज नामक एंजाइम, और ये भी कौन रिलीज करता है? ये भी ईस्ट नामक जीवाणु रिलीज करता है और ये इसको बदल देता है एथेनॉल में। क्लियर है? और साथ में यहाँ से CO2 गैस क्या होगा? रिलीज होगा। क्लियर है दोस्तों? तो जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसके किण्वन से आप इजीली क्या कर सकते हैं? एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट का मात्रा चावल में पाया जाता है, तो अगर हम चावल का भी किण्वन कर दें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, ऐसा नहीं करना है कि चावल और रोटी सरा के एथेनॉल बनाना चालू कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि बिहार में दाल क्या है? बंद है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है ना? और ऐसे भी नशा पताई जो होता नहीं, अच्छा चीज़ नहीं होता है, ना सेहत के लिए ना परिवार के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन जानते हैं एल्कोहल बढ़िया नशा है। गुटखा जो है इतना फालतू चीज़ है। समझ रहे हैं आप? देखबे करते हैं कि सब ब्रांड एम्बेसडर जो है बड़का बड़का सेलिब्रिटी को बनाया हुआ है, सब शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, ये लोग करता है गुटखा का प्रचार। दारू का प्रचार भी बड़ा बड़ा लोग करता है। जितना आमाट बमाट चीज़ है ना, इस सब का प्रचार बढ़िया लोग से करा है। बढ़िया लोग नहीं, बढ़िया कैसे बोल दीजिएगा, मैंने बड़का सेलिब्रिटी से सब कराता है। समझ रहे ना? बड़का आदमी पैसे से थोड़े बनता है, बड़का आदमी अपने संस्कारों से बनता है। समझ रहे ना? आप बताइए, सब इतना पैसा रखा हुआ है सब, अब तो गुटखा का, खैनी का, बीड़ी का, सिगरेट का प्रचार करता है सब।
बहुत गौरव है, समझ रहे ना। सुनेंगे आप लोग महानायक अमिताभ बच्चन, एक कामनाबाद के महानायक हैं जी, बताइए आप। खैनी गुटखा का प्रचार करते हैं, महानायक नाम जोड़ दिया गया इनके सामने। मान लो कि महानायक अगर जोड़ दिया गया तो खुद समझना चाहिए कि हमको ये सब नहीं करना है। मेरी बात समझ ना। खैनिया बीड़ी का प्रचार करते हैं हम, महानायक अमिताभ बच्चन। चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वीडियो जो है अपलोड करना है यूट्यूब पर, और मान लीजिए किसी अमिताभ बच्चन के फैन को या किसी हीरो के फैन को मिल जाएगा ना, तो समझ रहे हैं आप, कमेंट में लिखेगा कि आपकी औकात है, आप किस पर बोल रहे हैं। सही बात है, हमारी औकात नहीं है बहुआ, इसलिए नहीं है कि हमारे संस्कार में वो चीज़ मिला ही नहीं है। हमारे यहाँ देहात में तो कोई अगर गुटखा पान कोनो बच्चा खाता है ना, तो वो लुका के खाता है जो कोनो देखे नहीं, चाचा बाबा कोई देखे नहीं, समझ रहे हैं आप। आई बताइए बुढ़वा आदमी खुलेआम आके टीवी पर गुटखा का प्रचार करता है, ऐसी औकात नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।